मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात निगरान सेटअप के तहत होंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में इत्तफाक हो गया। असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, इलेक्शन की तारीख का तयन तीसरा मरहला है। खुलूस नीयत से चलेंगे तो तीसरा मरहला भी तय हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के लिए इस्तेमाल न किया जाए। 14 मई से पहले कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए। तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। गुजारिश करेंगे कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अदालती इस्लाहात बिल के केस में रिमार्क्स। कहा, सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का महाज आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, हमें भी हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं। यहां पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए, जो जिंदा है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देगी। जंग लड़नी है तो लड़ें, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। कौमी असम्बली में कहा, मीसाक़ जमहूरियत की वजह से 2 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की। अब एक इदारा कोशिश कर रहा है असम्बलियों की मुद्दत पूरी ना हो। पंचायतें लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पंचायत लगाकर अपने घर का मसला हल करें। ऐवान को सहूलतकारी के सामने दीवार बनना होगा। हमसे कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया। जजेस इजलास का रिकॉर्ड भी तलब किया जाए। ऐवान की कमेटी बनाई जाए। भुट्टो की फांसी से नवाज शरीफ की नाअहली और आइन मस्ख करने का हिसाब लिया जाए। इमरान खान ने कहा, सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की जा रही है। आइन में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे, तो हमने असम्बलियां तोड़ दी। असम्बलियां तोड़ने का कोई अफसोस नहीं। हमें बताया जा रहा है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही। पाकिस्तान को तबाह करना है तो मार्शल लॉ लगा दे। आइन पार्लियामेंट से सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट को आइन पर अमल दरामद कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे लोग तो सीधे जेलों में जाते हैं। साकिब निसार किस किस चीज का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत जुल्म किया। साकिब निसार ने मुल्क और लोगों के साथ जो जुल्म किया वो नाकाबिले मुआफी है। अदालती इस्लाहात बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला कानून है। कानून रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। जमहूरियत आइन का अहम जुज है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम जुज हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज तब्दील हो सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हुदूद और क़यूद भी हैं। इल्ज़ाम है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन की बुनियादी जुज की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। हुकूमत का अदालती इस्लाहात बिल के लिए 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा। कहा, सीनियर तरीन जजेस का इख्तियार है कि वो ऐसे आइनी और कानूनी पेचीदगियों वाले मामलात पर समाअत और फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट बनने से पहले रोक दिया गया। पार्लियामान का काम ही कानून साजी करना है। पार्लियामान को कानून साजी से रोकना गैर आइनी है। आइनी हुदूद में रहकर मामले को आगे चलाना चाहिए था। जिस जज पर एतराज हो, क्या उन्हें केस सुनना चाहिए था? फवाद चौधरी ने कहा, NRO 2 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। मर्जी का बेंच बनवाने का इनका पुराना शौक है। अदलिया का मुकाबला माफिया से है। नैब तरामीम केस वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जान है। नैब तरामीम कलअदम हो गई, मुकदमात बहाल हो गए तो इनकी इख्तिदार में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अदालती निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और हसास इदारों के हुक्काम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। इन्हें मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। नौजवान मुस्तक़बिल की क़यादत हैं, इन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत से इस्तेहसाल का खात्मा होगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास तमाम यूथ कोऑर्डिनेटर्स की कारकर्दगी और जज्बे को सराहा। कहा, नौजवानों की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। इमरान खान ने कहा, एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा बदल गए, उन्हें नून लीग से इश्क हो गया। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से डील की और एहतसाब का अमल रोक दिया। नैब का कंट्रोल जनरल बाजवा के पास था। शुरू में लगा जनरल बाजवा हमारे साथ है। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, जनरल बाजवा ने उन्हें मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2/3 अक्सरियत के बगैर कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जनरल बाजवा ने इमरान खान और इमरान खान ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। 4 साल सिर्फ मुल्क को लूटा। बाजवा अपनी तौसी के लिए अमेरिका से लॉबिंग कर रहा था और इमरान खान बंद कमरे में ताहियात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। इमरान खान ने किसी के कहने पर असम्बलियां तोड़कर अवामी नुमाइंदों की तौहीन की। माशाअल्लाह का बयान फॉरेन फंडेड फितने की असल नीयत और मकासद का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, इसकी कोई अहमियत नहीं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को जवाबी खत लिख दिया। कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई और कायमा कमेटी खजाना के इजलास का रिकॉर्ड मांग लिया। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा, पार्लियामेंट आइन के तहत बालादस्त इदारा है। एक बार फिर पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत कबूल नहीं। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट करेगा तो दिफा करेंगे। सब चाहते हैं मसाइल खत्म होने चाहिए। कोई इदारा रास्ते से भटक जाए तो इसे याद दिलाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर को तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, अफसर ना आए तो गिरफ्तार करके PAP में पेश करने का हुक्म दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से किस किस ने कितने प्लॉट्स लिए तफसीलात मांगी हैं, वो नहीं दे रहे। हम हर किस्म का हिसाब दे सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? हमें सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए। वजीर दाखिला CDA से प्लॉट्स का रिकॉर्ड लेकर दें। हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया। चंद रोज में बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट का कानून वक्त की जरूरत है। कानून का इतलाक हर फर्द पर होगा। तमाम पार्लियामानी लीडर्स को बिल का मुसव्वदा भिजवा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बुशरा बीबी का मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कराने का फैसला। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी फाइलों पर दस्तखत कराने के पैसे लेती नहीं। इमरान खान की अहलिया ने कभी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। मरियम नवाज मुसलसल इल्जामात लगा रही हैं। बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को नोटिस भेजा जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बुशरा बीबी मरियम नवाज को नोटिस ना भेजें, अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। खाविन को भी मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत लेकर जाएं। सियासी मुखालफिन पर गन उछालना, गाली देना, धमकाना इमरान खान का वतीरा है। कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे ना बने। चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत में 15 मई तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट की मुतालिका अदालत रुजू करने की हिदायत। एडिशनल DG एंटी करप्शन वकास हसन को भी तलब कर लिया। परवेज इलाही ने कहा, जो कुछ हो रहा है
قصوروار محسن نقوی ہے۔ محسن نقوی ہر برے کام کا چیمپئن ہے۔ افسوس ہے کہ گھر کے اندر آ کر وار کیا گیا۔ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ پنجاب پولیس کا گجرات میں بھی پرویز الہی کے گھر پر چھاپا۔ کنجا ہاؤس میں پولیس نے ملازمین سے پوچھ گچھ کی۔ پولیس کا چودھری وجاہت کے گھر بھی چھاپا۔ اہلکار دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور تلاشی لی۔ پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں کے گھروں پر چھاپے۔ پرویز الہی کے نہ ملنے پر پولیس واپس لوٹی۔ مونس الہی بولے پولیس سرچ وارنٹ کے بغیر گھر میں داخل ہوئی۔ عمران خان نے کہا مجھے قتل کرنے کا تیسرا پلان بن رہا ہے۔ وزیر آباد اور اسلام آباد میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران کہا جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں تو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے پھر قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ڈرتے ہیں اگر دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو ان کا احتساب کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ لارجر بینچ نے 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس علی باقر نجوی نے کہا 71 سال تک ایک شخص پر کوئی کیس نہیں تھا، حکومت بدلنے پر کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب انتخابات سے دور رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جس سے طارق سلیم شیخ نے کہا جو ہو رہا ہے کیا یہ روایت ختم نہیں ہونی چاہیے؟ عمران خان کا لاہور کے اسپتال میں طبی معائنہ۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو ٹانگ میں سوجن کے باعث اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے مکمل چیک اپ کے لیے اسپتال لے جانے کی ہدایت کی۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن میں خلاف ضابطہ تعیناتیوں کا الزام۔ کہا الیکشن کمیشن میں تعیناتیوں کا اختیار 5 ممبران کا تھا جو چیف الیکشن کمشنر نے خود لے لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے 6 کروڑ روپے کی لاگت سے نیا دفتر بنوایا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں، دوسری طرف آپ پیسے اڑا رہے ہیں۔ سرگودا میں دفتر کی غرض سے 32 کروڑ روپے میں 4 کنال زمین بھی خریدی۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا بھی اعلان۔ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کہا الیکشن کمیشن میں تمام بھرتیاں قواعد کے مطابق ہوئیں، کسی عہدیدار کے رشتہ دار کو بھرتی نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے دفاتر کے لیے کوئی نجی اراضی نہیں خریدی، تمام دفاتر سرکاری زمین پر بنائے گئے۔ سرگودا کا دفتر پنجاب حکومت کی زمین پر بنایا جا رہا ہے۔ جھوٹے الزام لگانے والوں کو اپنے ماضی پر نظر رکھنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں۔ لکی مروت میں دیوار گرنے اور سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 بچے جاں بحق۔ کرم کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ لوئے کرم کے مختلف دیہات میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ ندی نالوں میں طغیانی بارش اور تیز ہواؤں سے بجلی کا نظام متاثر۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع بارشیں خضدار میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق۔ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ خضدار کی 4 تحصیلوں میں بارش اور ژالہ باری سے گندم، پیاز، ٹماٹر کی تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ حلات، زیارت اور بارکھان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا امیر ممالک کے پیدا کردہ موسمیاتی بحران کا خمیازہ غریب اقوام بھگتنے پر مجبور ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں اس بار اپریل سے ہی بارشیں شروع ہو گئیں۔ بلوچستان سمیت مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال ہے۔ گزشتہ ریکارڈ بارشوں کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد آج بھی امداد کی منتظر ہے۔ تمام متعلقہ ادارے بارشوں کے پیش نظر تیار رہیں۔ ملک احمد خان نے کہا اسخود نوٹس پر قدغن نہیں لگائی جا رہی۔ عدالتی اصلاحات کا بل آئین میں ترمیم نہیں۔ سپریم کورٹ کے کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے کسی دوست اور عزیز کا مقدمہ نہیں سن سکتے۔ عمران خان کو مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے۔ عمران خان دہشت گردی کریں تو معاف ہے، پولیس وین پر حملہ کریں تو معاف ہے۔ عمران خان نے ایک سٹے پر کرپشن کیسز کی تحقیقات کو رکوایا۔ سینئر ماہر قانون اعتزاز حسن نے کہا پی ڈی ایم چاہتی ہے مذاکرات کامیاب نہ ہو۔ نون لیگ سمجھتی ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے چیف جسٹس کو عہدے سے ہٹا دیں گے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ نون لیگ یہ شوشے کہاں سے لا رہی ہے۔ کسی چیف جسٹس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو ملک بھر کے وکلا باہر نکلیں گے۔
सिंध असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सूबाई असम्बली से करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी के कहने पर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, अमरीकी सफ़ीर से कई मुलाकातें हुई। अमरीका के सीनियर हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। साइफर की ज़बान पर हमारा और अमरीका का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, PTI ने किसी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल नहीं की। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल अदा किया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात। खुसूसी कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली से मंजूर। शाहिदा अख्तर ने कहा, नजम साकिब की ऑडियो का फॉरेंसिक कराया जाए। ऑडियो की तहकीकात के लिए इदारों से ताउन किया जाए। कमेटी मुकर्ररा मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म ने गंदम, यूरिया और चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए कमेटी बना दी। इजलास में वफाकी वज़रा और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से स्मगलिंग के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। चंद काली भेड़ों को पाकिस्तानी के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। स्मगलिंग में मुलव्वस किसी भी फर्द को ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान को एक बार फिर गंदम बरामद करने वाला मुल्क बनाएंगे। करप्शन मौजूद है। मैं वसूख से कहता हूँ कि 25% से ज़्यादा पैसा जो वज़ीर आज़म साहब ने इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए दिया था वो उस अवाम को नहीं पहुँचा। शाहिद खाकन अब्बासी आटा स्कीम में 20 अरब की चोरी के बयान पर कायम। कहा, वसूख से कहता हूँ 25% से ज़ायद पैसा अवाम तक नहीं पहुँचा। ये बदनसीबी है। मामलात की बेहतरी के लिए निज़ाम की बेहतरी ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का इंकशाफ। खुराक की सालाना पैदावार का तकरीबन 26% ज़ाया हो जाता है। ग़िज़ाई अशिया की ज़्यादा मक़दार बावर्ची खानों और खाने पीने के मराकज़ पर ज़ाया हो जाती है। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ ने रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान के देहात में शहरों से ज़्यादा महंगाई की शरह 36% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में महंगाई की शरह 34% के करीब रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 41% तक पहुंच गई। ज़रूरी अशिया में महंगाई की शरह 42% से ज़ायद रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज बरतानिया रवानगी मुतवक्के। बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म कतर में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क की हालत सुधारने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। सियासी जमातों ने अपनी रविश ना बदली तो अवाम एहतसाब करेंगे। आइनी, सियासी और मुआशी बहरान के बराह रास्त मुतासिर अवाम है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सियासी स्टेक होल्डर्स की हैसियत से जमात इस्लामी कौमी इंतखाबात चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। किसी बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बने ताकि खदशात दूर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो अपनी चलाऊं। सबको एक पेज पर आकर इदारों को मजबूत करना होगा। नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत